नमस्कार 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। झरिया केंदुआडीह मुख्य मार्ग पर गोपाली चौक के समीप आज बीच सड़क पर गोप बन जाने से लोगों में दहशत का माहौल है। गोप से हल्की गैस रिसाव जारी है। गैस रिसाव होने से राहगीरों एवं आसपास के लोगों में भय का माहौल है। बताया जा रहा है कि सोमवार को करीब 2 बजे BCCL एरिया 6 के RK ट्रांसपोर्ट आउटसोर्सिंग उत्खनन स्थल से महज 20 फीट की दूरी पर झरिया केंदुआ मुख्य मार्ग पर गोपाली चौक के समीप बीच सड़क पर अचानक तेज आवाज के साथ जमीन धंस गई और गोप बन गया। स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी BCCL के अधिकारियों को दी। सूचना पाकर RK ट्रांसपोर्ट आउटसोर्सिंग के अधिकारी और कर्मचारी घटनास्थल पर पहुंचे और JCB से गोप की भराई कर गैस रिसाव को बंद किया गया। मिला हमको, हमने यहाँ पहुँचा। उसके बाद प्लान मंगवाया गया है, प्लान को स्टडी किया गया है। किसी भी तरह का वर्किंग उसका नीचे नहीं है। एटलीस्ट इस रोड जो है, रोड का नीचे बिल्कुल ही नहीं है। तो उस 13 सिम और 14 सिम उससे 45 मीटर रोड से उस पर, 45 मीटर उस पर तक वर्किंग है। ये जो आया है, जो अभी जो पोर्टल हुआ है, ये हमको लग रहा है बहुत छोटा पोर्टल है, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, क्योंकि आग होगा। 14 सिम आग वाला सिम है, 13 सिम में भी आग है। चक्रवाती तूफान के कारण बागमारा के BCCL एरिया 4 के केसलपुर खदान में पानी घुस जाने के कारण खदान को तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। खदान में प्रवेश वर्जित का नोटिस भी चिपका दिया गया है। आज खदान के अंदर की वास्तु स्थिति की जानकारी लेने के लिए BCCL रेस्क्यू टीम केसलपुर खदान पहुंचे। साथ ही स्थानीय कर्मी जो रेस्क्यू ट्रेंड हैं उन्हें भी टीम में शामिल किया गया। सभी टीम के सदस्यगण खदान में घुसकर निरीक्षण करेंगे। माइंस रेस्क्यू AGM PR मुखोपाध्याय ने कहा कि 3 टीमों का गठन किया गया है, जिसमें 2 टीम खदान में जाएगी और 1 टीम को सरफेस में रखा जाएगा। निरीक्षण के क्रम में खदान में गया पानी का स्तर और कई दिनों से खदान बंद होने के कारण किसी प्रकार की जहरीली गैस का बनना आदि बिंदुओं पर विशेष जाँच की जाएगी। 12 आदमी लेके जाएंगे, एक जगह FAB एस्टेब्लिश करेंगे नीचे में, तो हवादार जाएगा देख के FAB एस्टेब्लिश करके 1 टीम लेके भीतर में जाके इंस्पेक्शन करके आएगा। कुछ लोग जाके बताएगा जी इतना दूर हम लोग किया है, ये ठीक है। अगर ठीक है तो हम लोग जनरल आदमी जाके हम जाके भी देखेंगे, उसको सर्वेयर को ले जाएंगे, उसको दागी उगी देंगे कितना वाटर लेवल है, यही सब मैंने वाटर लेवल कहाँ पर है ये सब देखेंगे। बागमारा के कतरास और आसपास के इलाकों में इन दिनों अवैध लोहा स्क्रैप चोरों का आतंक बढ़ गया है। इस मामले को लेकर शहीद भगत सिंह स्मारक समिति और झामुमो समर्थकों ने भगत सिंह चौक पर 1 दिवसीय धरना देकर विरोध जताया। इस दौरान पुलिस BCCL अधिकारियों को पत्र देकर कार्रवाई की मांग की गई है। समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद राजवा ने कहा कि शहीद भगत सिंह की प्रतिमा के आसपास बिजली की व्यवस्था, CCTV कैमरा लगाने, लोहा व कोयला की चोरी पर रोक लगाई जाए। आज सुबह लगभग 5 बजे के पहले एक गाड़ी अवैध लोहा लेकर, अवैध लोहा कटिंग करके भगत सिंह चौक होकर चोरी करके भाग रहा था। इसी बीच यहाँ पर भागने के क्रम में उसका गाड़ी पलटी मारा और पलटी मार के जितना चोरी का अवैध लोहा यहाँ पर भगत सिंह चौक पर गिरा और जो आपके सामने भी गिरा हुआ है। और इस स्थिति में अगर इस तरह से धड़ल्ले से लोग अवैध धंधा करेगा, चोरी करेगा, तो उसी के विरोध में आज पब्लिक की ओर से हम लोग यहाँ पर एक प्रोटेस्ट, एक विरोध कर रहे हैं। और ये लोहा गिरने की वजह से शहीद भगत सिंह का प्रतिमा और इनका स्टेचू और चौक बाल बच गया। धनबाद के बिग बाजार के पास आज लेनिन क्लब शोरूम का उद्घाटन विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने फीता काटकर किया। इस दौरान मथुरा महतो ने शोरूम के कपड़ों को घूम कर देखा। उन्होंने कहा कि धनबाद का यह आउटलेट आम लोगों को काफ़ी राहत देने का काम करेगी। दुर्गा पूजा नज़दीक है और इस शोरूम में बजट के अनुसार कपड़ों का चयन किया गया है। वहीं प्रतिष्ठान के ऑनर शब्बीर आलम ने कहा कि यह धनबाद में हमारा पहला शोरूम है जहां आदित्य बिरला ग्रुप के कपड़े मौजूद हैं। शूटिंग का शोरूम है। अब ये विजयवता उद्घाटन इसका हुआ और हम समझते हैं कि बिग बाजार में सभी सामग्री है, लेकिन शूटिंग क्या कमी था। अब बढ़िया क्वालिटी के बढ़िया लोग
देंगे तो निश्चित रूप से ग्राहक आएगा और पब्लिक को सही उचित दाम पर उसको मिलेगा, इसका लाभ पब्लिक को मिलेगा। ऑल आदित्य बिरला ग्रुप के लीलन क्लब के जितने भी ब्रांड मतलब है एक्सेसरीज, शूटिंग, सेटिंग्स, टेक्सटाइल, रेडीमेड्स, रेडी। चूँकि त्योहारी सीजन में है अभी क्या कुछ ऑफर्स में? हाँ, ये ऑफर भी चलेगा, ये अभी काफ़ी ऑफर स्कीम भी चलेगा। किफायती दर पर मिलेंगे लोग? जी जी। पहला आउटलेट निरसा के ग्यारकुंड उत्तर और गोपालपुर पंचायत में कोरोना महामारी के तीसरे फेज आने को लेकर पंचायत भवन में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में आंगनबाड़ी सेविका, पोषण सखी, स्वास्थ्य सहिया सहित पंचायत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। प्रशिक्षक मीरा शर्मा ने कहा कि प्रदेश में लगभग शिक्षण संस्थान खुल रहे हैं। आगामी कुछ दिनों में बड़ा पर्व दुर्गा पूजा आने वाला है। ऐसे समय में सभी को जागरूक होने की आवश्यकता है। सभी को मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। निरसा के कलियासोल चोपड़ा पंचायत भवन में आरोग्य भारती की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही प्रखंड कमेटी का भी गठन किया गया। कार्यक्रम के दौरान अपना अपना विचार व्यक्त किए। सभी लोगों ने कहा कि आरोग्य भारती का मुख्य उद्देश्य है समाज को कम से कम खर्च पर निरोग करना। लोगों ने यह भी कहा कि आयुर्वेदिक जड़ी बूटी से बनाया हुआ औषधि का ही प्रयोग करें। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विधानसभा उपचुनाव में भारी मतों से जीतने के बाद कुल्टी क्षेत्र के लोगों ने जश्न मनाया। टीएमसी पार्टी कार्यालयों में लोग अबीर गुलाल लगाकर और ढोल नगाड़े बजाकर खुशी जाहिर किया। चक्रवाती तूफान गुलाब के कारण दक्षिण बंगाल के एक बड़े क्षेत्र में भारी तबाही हुई है। रानीगंज भी इससे अछूता नहीं था। यहाँ की हालत इतनी ज़्यादा विकट हो गई थी कि पूरे शहर में पानी की आपूर्ति ठप पड़ गई। आज रानीगंज बोरो 2 कार्यालय में माकपा की तरफ से पानी की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। रानीगंज के पूर्व विधायक रुनु दत्ता ने कहा कि आज रानीगंज की जनता पानी के लिए तरस रही है, लेकिन आसनसोल में बैठे निगम के प्रशासनिक बोर्ड में बैठे लोगों को कोई चिंता नहीं है। গত 5 দিন ধরে শহরে কোনো জল নেই। আর রানীগঞ্জ শহর এমন শহর যেখানে বিকল্প জলের কোনো ব্যবস্থা নেই। কিছু সরকারি কুয়া আছে যা দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহার না হওয়ার জন্য নষ্ট হয়ে গেছে। কিছু বাড়িতে সামান্য পরিমাণ বাড়িতে কিছু কুয়া আছে, সেই কুয়ার জলে তারা কিছু পরিবার সেই পাড়ার কিছু লোক ব্যবস্থা নিচ্ছে, কিন্তু বাকিটা ড্রাই হয়ে আছে, শুকনো হয়ে গেছে। बागमारा के महुदा महाविद्यालय में अवैध बहाली और ईपीएफओ की जांच की मांग को लेकर शिक्षक एवं कर्मचारी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। धरने पर बैठे शिक्षकों ने बताया कि 5 सूत्री मांगे हैं। इन मांगों पर प्रबंधन जल्द से जल्द जांच बैठाकर इसका खुलासा करे। उन्होंने आगे कहा कि कॉलेज में जिस तरह से प्रिंसिपल व सचिव अपनी मनमानी कर रहे हैं, ऐसे में एक शिक्षण संस्थान की गरिमा को ठेस पहुंच रहा है। कॉलेज में अवैध रूप से शिक्षक को बहाल किया जा रहा है, जो जैक के नियमों का उल्लंघन है। जब तक हमारी 5 मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगी। हम लोग अपने महाविद्यालय में 5 सूत्री मांगों को लेकर धरना दिए हुए हैं। हमारा झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री
जैक सचिव, माननीय अध्यक्ष बागमारा विधायक श्री ढुल्लू महतो, अनुमंडल पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं उपायुक्त महोदय से अनुरोध है, निवेदन पूर्वक कहना है कि जो हमारी 5 सूत्री मांगे हैं उस पर जांच किया जाए और जांच करने के बाद जो भी व्यक्ति दोषी पाए जाते हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और जो निर्दोष हैं उनको महाविद्यालय में ससम्मान रखा जाए। बस अभी जो जैसे EPFO में जो है गलत तरीके से खाता खुलवाना धरना दिया है। आपका जो प्रिंसिपल सचिव जो है ना मनमानी कर रहे हैं उसके विरुद्ध धरना दिए हैं। हम लोग 5 सूत्री मांग के लिए धरना दिए हैं। पहला है हम लोग का सचिव और प्राचार्य के द्वारा राशि का जिधर मन तिधर खर्चा कर देते हैं और हम लोग को वेतन नहीं मिलता है समय में। दूसरा है सचिव और प्राचार्य अपने अपने पुत्र या रिश्तेदार को घुसा रहे हैं जो कि जैक के नियम के विरुद्ध है। तीसरा पॉइंट है हमारा बिना सूचना के किसी न किसी कर्मचारी को धमका, किसको आज इसको धमका कल उसको धमकाया, अब यही धंधा हो रहा है प्रिंसिपल और सचिव। चौथा पॉइंट है हमारा गलत भाषा का प्रयोग। हम लोग पढ़े लिखे हैं, पढ़ के आए। कोयलांचल वाहन ऑनर्स एसोसिएशन के बैनर तले सोमवार को भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के मुख्यालय कोयला भवन के समक्ष अर्धनग्न प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान एसोसिएशन के लोगों ने बताया कि BCCL प्रबंधन वाहन ऑनर्स के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। प्रबंधन ने निजी गाड़ियों को भाड़े पर लेने के लिए ओपन टेंडर किया है, जिसके खिलाफ में वे लोग विरोध जता रहे हैं। एसोसिएशन का आरोप है कि BCCL ने उनकी सिक्योरिटी डिपॉजिट की रकम को भी रोक कर रखा है, जिससे कई वाहन मालिकों के सामने रोजगार और भूखमरी जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। ऐसे में BCCL को बार बार आगाह करने के बावजूद वाहन ऑनर्स की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे त्रस्त होकर वे लोग विरोध जता रहे हैं। डालकर बैठा हुआ है DTOP और ये भ्रष्ट अधिकारी लोग जो कमीशन खोरी का चरम सीमा पर चल रहा है, उसके बाद भी हम लोगों को इन लोग इतना सेवा किए 2020 कोविड में, 2021 के कोविड में, और आज ये बाहर के लोगों को बुलाकर बड़े बड़े पूंजीपतियों को लाकर, और आप ये देख रहे हैं कि जितना जनसमूह है और जितने लोग हैं खड़े हैं उघारे निगारे। और ये क्यों खड़े हैं? अगर इनके पास व्यवस्था रहता, इनके पास रोजी रोजगार का कुछ आवश्यकताएं रहती, तब तो ये लोगों को अपना अपना व्यवस्था बन पाता। मगर आज इन लोगों को व्यवस्था नहीं बन पाया है, सिर्फ इसलिए कि इन लोगों को रोजी रोटी छीनने का काम ही DTOP ने किया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें 99 न्यूज़। नमस्कार।